जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। परम श्रद्धेय अकारण करुणा वर्णालय जगतधार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन अमृतमयी कथा की सुनैया पावन ग्राम पलारी के राम दरबार में बैठे ममता में करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल माँ, आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ, छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ, अवैया जवैया के फूल बंधैया मंच साथी आदरणीय उत्कृष्ट भैया जी के चरण कमल माँ, आदरणीय दीदी जी के चरण कमल माँ, और ये राम राम की पावन गंगा सुंदर आपके भागीरथ की तरह प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मो सदस्य के चरण कमल माँ, सही और गलत की पहचान बताइया नीर धीर परम विवेकी आदरणीय संत विनायक गणों के चरण कमल माँ, मानस मर्मत के गणों के चरण कमल माँ, और जिहाँ तक भी हमार आवाज जावत होगी ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों की पावन चरण कमल माँ हमर जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमर गांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लइका मंडहल ले बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ हमार प्रस्तुति अब सबके जन्नार विंद में सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानंद स्वामी की जय। गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे बाबा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे बाबा मेरे। बोले के पूजा की थाली आई द्वारे तेरे, पूजा की थाली आई द्वारे
श्रद्धेय मानस प्रिय संत समाज कथे जब जीव में बहुत जन्म के पुण्य एकत्रित होते तब जाकर के ऐसा राम दरबार के दर्शन हमारे जीवन में प्राप्त होते। ये ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर ही प्राप्त होते। अगर ये मानव तन ला प्राप्त करके ये जीव है संसार सागर से पार होना चाहे और वो कर लिए कोई सुंदर सरल साधन पूछते ना तो बाबा को स्वामी तुलसीदास जी किसकी भी नहीं प्रयास कोई भव भंगा बिना यज्ञ किए बिना तप किए बिना जप किए भी ये संसार सागर से पार हो जा सकते। और ओकर लिए केवल एकमात्र साधन है और वो है भगवान की कथा, राम की कथा। काबर ये राम कथा नौका हरे हमला मानव तन बड़ मौका से मिले है ना, तो आओ पावन मौका प्राप्त हो है राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के अपन जीवन के कृतार्थ करथन। नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर तब जाकर ये दरबार मिला और बड़े खुश नसीब है हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। आओ आयोजक समिति हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपके पावन राम पलारी के विशाल महाकुंभ में सुंदर ज्ञान गंगा में गोता लगाए के स्नान करे के सुंदर मौका प्रदान करे हो। पावन प्रसंग मिले है रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड है। सुंदर कांड में सुंदरी सुंदरी कथा है, सुंदर सुंदर वार्ता है, सुंदर सुंदर सीता है ना। ये सुंदर कांड के महत्व है और सुंदर कांड में यही बात की इसकी सबसे पहले अपन जीवन ला सुंदर बनाना है ना। आजकल हर कोई सुंदरता चाहते, घर परिवार सुंदर हो है ना, हमारे घर परिवार सुंदर हो, व्यापार सुंदर चले, लेकिन सुंदर काबर नहीं होए। अगर अपन जीवन ला सुंदर बनाना है संत समाज तो एक बात मानस में सबसे पावन सूत्र दे है जे पंचम सोपान जो चौपाई से शुरुआत हो है और वो चौपाई में लिखे है का कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो विचार के देखा कि जामवंत कौन है? जामवंत एक बुजुर्ग व्यक्ति है और हनुमान जी वहाँ पर छोटे हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बात करे तो छोटे व्यक्ति उसे प्रेम से प्रसन्न होकर के है ना धारण कर ले, मान ले तो हर मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। कथे ना कि बड़े में जवानी में जोश रखे और बुढ़ापा में होश रखे कथे ना जे अपन जीवन के अनुभव ला बताते। आज इतना बड़े आयोजन होते जिनमें जवान और बुजुर्ग दोनों शामिल है। अगर जवान मन कहीं काम लग कर कहीं ना तो बिना बुजुर्ग के सलाह के बिना वो कोई काम हो ही नहीं सके। काबर की जब विवेक रखे है ना, बल के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए और ये दोनों जब सामंजस्य हो जाते तो समाज में बड़े से बड़े कार्य है तो सुंदर सुचारू रूप से हो जाते, सफल हो जाते। तो यही पावन सूत्र है कि अगर बड़े बुजुर्ग हमारे बात कहा थे कोई ओला प्रेम से धारण करन आदर सम्मान करते हुए एक सूत्र और देते कि अगर हृदय के वाटिका में भक्ति को स्थान दोगे, शक्ति को स्थान दोगे तो कोई संत महात्मा आकर के हमारे दुर्गुण के है ना हमारे मुंह को जला करके दूर करेगा और हमें प्रभु परमात्मा के चरण कमल तक के पहुंचाएगा। आओ सुंदर कथा प्रसंग है दोहा क्रमांक 4 जहाँ पर सत्संग के ही वर्णन करेंगे है और ये सत्संग काकर माध्यम से हुआ थे। सत्संग के जो सलाह कौन देवत है? जो लंकनी रही से है ना, लंकनी रावण के मुख्य पहरेदारनी है, गेट के सुरक्षा व्यवस्था के देखभाल करत है कौन? हाँ लंकनी ला भेद बुद्धि के प्रतीक बता है। पहली तो वो लंकनी मार्ग में अवरोधक डालत रही से है ना, मार्ग में बाधा डालत रही से, लेकिन वही कहते कि अरे यहाँ से बच करके कैसे जावत है ते जानस नहीं का है कितना पैनी दृष्टि के रही से है ना। ऐसी होना चाहिए देश की सुरक्षा व्यवस्था कि कोई बाहर के व्यक्ति है बोला अंदर अपन देश में अपन राष्ट्र में घुसल नहीं देवत है तो इसने लंकनी पहली दृष्टि करी वही कारण लंकनी है तो मार्ग में बाधा डाली। संत समाज कहते कि ये जितना भी जो चोर है ना वो और आहार है ठीक है। लंकनी हनुमान जी गुस्सा हो गए, अरे तो राजा रावण लगते हैं आश्वासन दे रखे है जेन हाँ हमार मातेश्वरी सीताला भारतेश्वरी सीताला अपहरण करके यहाँ बंदी बना करके रखे हुए हैं तो ओला पहली ते काबर नहीं खाए। तो यही करा संत के वाणी जब आते नहीं हनुमान जी महाराज एक मुक्का मारी है ना, लंकनी जो है वो गिर गए, जो रक्त विरक्त हो गए है ना, रक्त सब बह करके जब हनुमान जी के मुक्का से तो वही समस्त राग है तो विराग में बदल गए और विराग के बाद में प्रभु के चरण कमल में अनुराग हो गए है ना। तो यही हरे संत के मुक्का। और हनुमान जी मुक्का कहाँ मारे हैं? हनुमान जी मुक्का मारी से सिर में कथे और सिर के का के केंद्र है तो बुद्धि के केंद्र है सिर है ना, विवेक के केंद्र है सिर। तो जब तक के कोई संत के है ना जो मार जो हमारे बुद्धि में नहीं पड़े ना तब तक के हमारे जीवन के मोह दूर नहीं होए, हमारे जीवन के अहंकार दूर नहीं होए। और यही हरे संत के वाणी
यही एक मुक्का के काम करते। ये हनुमान जी महाराज जो है ऐसे मुक्का मारी तो लंकनी संभल करके खड़े हो गए और आज कहा थे है ना कि तात मोर अति पुण्य बहुता और देखे वो नयन राम करे दूता। काबर की जब रावण मन ला विभीषण ला कुंभकर्ण ला वरदान दिस ना वही जगह लंकनी गला पीछे पीछे गे रही से रावण ला वरदान दी से हम काहू के मरे न मारे। तो इतना देर देखा दी से लंकनी जो है तो वो लकीस की आज अहुल कुछ चाहिए तो लंकनी लगत है जब के रामदूत के दर्शन करबे ना कोई वानर के दर्शन करबे तो तोर जो पुण्य छुपे हुए वो प्रज्वलित हो जही और तो ये मोह माया से दूर हो जाबे। वही दिन जान डरबे कोई भक्त तो आगे भगवान से मिलाए बर। ये सोच करके आज लंकनी जो है वो सुंदर भाव दी और किस का कि तात स्वर्ग अपवरे सुख और धरई तुलाई के अंगे और तुलना ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग के मतलब है सत्संग मतलब सत्य के संग है ना, सत्य के साथ सत्य महापुरुषों के संग, सद विचारों के संग, सद ग्रंथों के संग और यही सत्संग है। सत्संग के महत्व वाला बतावा थे लंकनी के द्वारा हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामक गण्यम अतुलित बल विधान के जो स्वामी हनुमान जी महाराज के आओ एक प्यारा शब्दन के बाद फिर यही में चिंतन करबो यही आधार मान के चलबो आप मन के संग में एक प्यारा शब्दन के बाद में। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तटे पर जो लोग आए जिन्होंने ऐसे लिया में बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो। गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे मधुर मधुर तालियों के साथ हर हर गंगे हर हर गंगे
मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे आ, हर हर गंगे आ, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की जय। आओ सुंदर चरितन रामचरितमानस में हनुमान के और कृष्ण की ज्ञान की दृष्टि से देखे जाए तो सीता कौन है, तो ज्ञान की दृष्टि से सीता है कौन, शक्ति है। और ज्ञान की और भक्ति की दृष्टि से देखे जाए तो सीता जो है वहाँ भक्ति है ना। तो शांति सीता, भक्ति सीता और लंका नगरी है ना। और लंका नगरी का है कि तो लंका नगरी ला मोह की से, मोह के नगरी। तो का मोह के नगरी में सीता मिल सकते हैं, मोह के नगरी में सीता मिल सकते का, लेकिन हनुमान जैसे संत जो है वो मोह के नगरी में भी सीता की खोज कर लेते। ये हनुमान जी के बल बुद्धि के विधान है। जैन हनुमान जी महाराज के सामने आज कई मार्ग में बाधा है ना, जो 400 कोस के समुद्र पार करे है। अब ये 400 कोस का समुद्र पार करे के बाद ही शक्ति रूपी सीता के, शांति रूपी सीता के हनुमान जी तो पता लगा पाए। वस्तुतः ये 400 कोस के समुद्र है क्या, है ना। तो 400 कोस के समुद्र तो हम सबके अंदर में ही है, अंतःकरण में है, जो देह अभिमान रूपी समुद्र है ना, जिसमें काम क्रोध लोभ जो लहरा मारत है और वही ला पार कर लेबे ना, तो वही में शांति रूपी सीता है, भक्ति रूपी सीता जो है वो विराजमान दिखी। आओ सुंदर यहाँ पर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख के है। तो वास्तविक में जो क्षण मात्र के जो सुख है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख थरई तुला एक अंग। वास्तविक में जो स्वर्ग के सुख से भी बड़े बता है जो सत्संग के क्षण मात्र के सत्संग के सुख ला। और इसकी जो अपवर्ग के है ना, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार से, हिंदी वर्णमाला के अनुसार से देखे जाए तो पवर्ग है ना, प फ ब भ जिसमें की पवर्ग जिसमें पतन का भय न हो, है ना। और बवर्ग फवर्ग जिसमें फल आकांक्षा न हो, और की बवर्ग जिसमें किसी से बैर न हो, है ना। और भावर्ग जिसमें किसी से भय न हो। तो किसकी भाव की मतलब किसी के साथ भय न हो, किसी के साथ बैर न हो, किसी चीज से भय न हो, किसी चीज की फलोकांक्षा न हो, है ना, जहाँ पतन का डर न हो। और यही है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब बैकुंठ और मोक्ष कहे गए। तो मोक्ष के सुख भी बड़े हैं जो क्षण मात्र के सत्संग का सुख, है ना। तो विचार के देखन जैसे स्वर्ग के सुख है, जैसे हमन हाँ जो अपन कर्म होते है ना, जो संचित कर्म होते, प्रारब्ध होते हैं, और इसकी जो हम कर्म करते क्रियाएं मान है ना, तो ये तीनों के अनुसार हम फल मिलते हैं। कर्म निवाधिकार माँ फलेषु कदाचन, जैसे जैसे हम कर्म करबो वैसे हम फल के अनुसार मिलते। अगर मान लो जब हम पुण्य कर्म करे हैं, अब पुण्य कर्म करे हैं ओकर से हमला स्वर्ग तो मिल गए, है ना। स्वर्ग के सुख अगर मिल भी गए, लेकिन वो स्वर्ग के सुख कितना दिन भर है। जैसे अगर हमन हाँ मोबाइल में बैलेंस डलवाथन, तब बैलेंस डलवाथन तब बैलेंस जतका दिन रहते है नहीं, उतके दिन ले बात करते आदमी है। और बैलेंस अगर समाप्त हो गए तो वो मात्र एक डब्बा हो गई, है ना, खोखा हो गए वहाँ। वैसने जतका दिन हमारे संचित कर्म रही, वो कर्म के अनुसार हम स्वर्ग में सुख भोगबो, लेकिन बाद में हमला फिर से तो वही धकेलना पड़ी ना, आना पड़ी। तो विचार के देखन देखे जाए कि स्वर्ग के सुख पारी इंद्र कलो सूरपति के है ना। जैन हाँ आज राजा के यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरा मत हो, ऐसे कही के जैन है जे अधिकार पाली इंद्र के गद्दी में, यही सोच करके ओकर यज्ञ ले पूरा नहीं होए घोड़ा चोरा के रख ले दी, बंदी बना करके रख ले दी। तो ऐसनो फलाकांक्षा का हरे, तो ये में भी स्वर्ग के सुख नहीं है। तो यही कारण से कहे जिसमें कुछ भी ना रहे, कुछ भी बाकी ना रहे, तो यही सत्संग है जो सत्संग की सुख जो मोक्ष से भी बढ़कर है। तो का स्वर्ग की सुख है, तो इतना बड़े सचमुच कोई देखे है का? नहीं, कोई प्रूफ चाहिए कथे।
जैसे कोई सबूत चाहिए, कहीं बात में सबूत चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार एक कथा आथे जहाँ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों के बीच में चर्चा होते कि इसकी वशिष्ठ जी हाँ विश्वामित्र जी के घर में जाते तब भैया कोई मेहमान आते था, जैसे हमारे घर कोई सगा आते तो लुगरा कपड़ा जो भी बनते रुपया पैसा धरा देता, घर में कहीं चीज रखे तो जोड़ देता नहीं ले जावा था जी ऐसे कहीं के। वो इसने विश्वामित्र जो हाँ वशिष्ठ जी जो घर से विदा हुई तक इसकी भैया मैं यहाँ बहुत अपन साधना करे हो तब करे हूँ तब के आधा बल्ला में तोला प्रदान करत हूँ तब ओकर बाद में चल स्वीकार करके चले गए। तब वशिष्ठ जी कहते भैया विश्वामित्र का कंधे जी तो ऊपर मोर कर्जा लागा हो गई एक आध हाँ मोरो घर आवे ताकि मैं छूट सकूं कि अब एक दिन वशिष्ठ जी है ओकर घर में चल दी तब वहां पर वशिष्ठ जी है कौन कहते विश्वामित्र जी ला कि भैया मैं तो कुछ नहीं करे हूँ, ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है भैया, मैं कुछ क्षण मात्र के सत्संग करे हुए हूँ, वो सत्संग के सुख में तोला देख प्रदान करत हूँ कहते तो वाह इतना बड़े अपमान जी मैं हमारे घर आ रहे तो मैं तोला अपन आधा पुण्य अर्जित कर रही हूँ दे रही हूँ, अब मैं तोर घर आऊँ तो मात्र क्षण मात्र के सत्संग कथे कि भैया अगर तोला एक से संतुष्टि नहीं होते तो भैया ये सत्संग लती मामूली है समझ जी है ना सत्संग ही बहुत बड़े हरे तो एक स्पष्ट कहाँ हो ही तो किस शंकर जी के पास में गए शंकर जी कहते भैया महू नहीं जानो क्षण भर के सत्संग के सुख का होते तेला ओकर बाद किस ब्रह्मा जी गलत किस भैया महू नहीं जानो ये चीज के का तुलना है सत्संग के का तुलना है एला मैं भी नहीं जानो ऐसे की चीज ना आखिरी पताल लोक में किस कहा नाग देवता करा जो शेष नाग जो है ना धरती लबोहे है तो शेष नाग के पास में किस ऐसा जैसे बात हो गई जी मोर घर फलाना आ रही से तो मैं ऐसे दे हूँ एक घर गए तो मोला सन मात्र के सत्संग ल दे थे और व्हील बड़े सुख हरे की कथे की तो कथे तुम्हारे विवाद ला मैं स्पष्ट तो कर सकता हूँ लेकिन अतिक बार धरती बोहे हो है नहीं और बोहे कैसे तुहार निर्णय करूँ जी अतिक बार धरती ला बोहे हो तो एला बोहे तुहार कैसे निर्णय करूँ प्लीज नहीं तो वो की देर जो वशिष्ठ जी महाराज आके ओ हाँ किसकी विश्वामित्र दे धर लेते हो कि सब अपन हाँ वो धरती ला बोहे दिल धरते थरथरा गए तरी डहर घुसेल धर ली तब वो देर किस की जितना भी मैं तप करे होने है ना वो पूरा फले में लग जाए लेकिन ये स्थिर हो जाए लेकिन नहीं हो सकी तो वो देर टप ले विश्वामित्र वशिष्ठ जी धरी और वशिष्ठ जी महाराज कहे अगर मैं क्षण मात्र के सत्संग करे हूँ तो ये जो यही पर ठहर जाए स्थिर हो जाए ऐसे कही के तो उसका देर धरती है दोनों वो स्थिर हो गए है ना तब कथे विश्वामित्र अरे भैया आप तो स्थिर हो गए अब तो निर्णय कर दे कहते का निर्णय हो गए का निर्णय ते पूरा अपन बल लगा दे सत्संग के और जब पृथ्वी जो ठहर नहीं सकी लेकिन ये क्षण मात्र के सत्संग के सुख से धरती ठहर गई तो ये कर से बड़ी औ का फल है ना तो यही है शास्त्रों की कथा अनुसार से ऐसे सत्संग के महत्व है जिन सत्संग के बारे में यही कहे है कि तुलनता ही सकल मिली और जो सुख लव सत्संग स्वर्ग के सुख से बड़े है ना जो मोक्ष के सुख से बड़े भी है क्षण मात्र के सत्संग है जो सत्संग से ही हमारे सद्विचार होते है ना हमारे बुद्धि में परिवर्तन आ जाते और यही सत्संग है। आओ एक प्यारा शब्द के बाद फिर चलबो आप मन के साथ में यही पावन प्रसंग सियावरी रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई ले लो रे कोई ले लो रे कोई राम का प्याला शोरे मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम
सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा। जय हो, मधुर मधुर तालियों के साथ। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। हाँ, क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा इंसान नहीं। जग की मेला दो दिन का है, जग की मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ 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 हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सियावर रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाई के अंग। तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। मानस के संत समाज है ना, जो सुख सत्संग में है, वो सुख और संसार के कोई वस्तु में है ही नहीं। वही कारण से सत्संग के सुख लबता है। और सत्संग के सूत्र में है ना, उत्तम
संतन कांट में भी यही कहे है कि बिन सत्संग न हरि कथा और तही बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद और हो ही न दृढ़ अनुराग है ना। जब तक कि हम सत्संग नहीं करबो, भजन कीर्तन नहीं करबो, तब तक कि हमारे अंदर में अनुराग हो ही नहीं सके, है ना। और जब तक कि हमारे जीवन में अनुराग नहीं होही, तब तक कि भगवान के चरण कमल में रति हो नहीं सके, समर्पण नहीं हो सके, प्रेम नहीं हो सके। तेकर से भी तो अयोध्या कांड में देखन ना, भरत जी है तो राम ला मनाए बर जात्री से भगवान के वनवास काल में, और भरत जी महाराज है तो यमुना मैया में पहुंचे। यमुना मैया कहते मांग ले भरत, भरत का मांग फंसते है। तोर प्रेम ला देख करके, तोर त्याग ला देख करके, तोर समर्पण ला देख करके खुश हो गए हो कि इस यमुना मैया लगी का मां। मैं एक क्षत्रिय हूँ, लेकिन परहित सिद्ध के ये मांगत मोला कोई लाज नहीं है। और देना का चाहता सतोर कर का चीज है कि, है ना। भगवान जो चार पदार्थ के देने वाली यमुना मैया से भरत जी है तो उनकी इसका कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे और यह वरदान नान। जन्म जन्म देखो वो भी अर्थ न धर्म न काम, है ना, और नहीं मोक्ष के निर्वाण मतलब मोक्ष होते, तो ये कुछ नहीं चाहिए, मात्र भगवान के चरण कमल में रति। तो रति कब होई? बिन सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाग, है ना। और मोह गए बिन राम हो ही न दृढ़ अनुराग। काबर भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, समस्त गुण के खान है भक्ति में, लेकिन ओला भी सत्संग करे बिना आदमी ला मिल नहीं सके कहीं भी, है ना। यही कारण से सत्संग के जन है हमारे विचार में क्रांति लाते, विचार ला शुद्ध कर देते, विवेक जागृत कर देते, हमारे जीवन के अंधकार ला अज्ञान ला हरण कर लेते। ऐसे सत्संग के सत्य के संग, है ना, सत्संग जहाँ पर सत्संग में ही भक्ति प्राप्त हो सकते, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होते। भक्ति का है भगवान की ओर गति, भगवान की ओर जाना, ये भक्ति। और बिना सत्संग के न भक्ति मिले न ज्ञान मिले। यही कारण से कहे भैया, और जैसे जैसे संगत रहते वैसे हमारे रंगत होते। कहते नहीं एक ठन कीड़ा के भौरा कीड़ा गोबर कीड़ा दोनों छन के मित्रता होगी कि, और दोनों छन के मित्रता होगे। गोबर कीड़ा ऊपर कल्लई लागी भौरा कीड़ा ला, और चल संगवारी तो है एक मोर घर के लेग गए, और लेगी नहीं तखन गुलाब फूल में लेग के मरा दे बैठार दे गोबर कीड़ा ला। और गोबर कीड़ा जैसे बैठारी ओतकी एक झन भक्त आई, वो भक्त है तो फूल लटोरी भगवान में लेके चढ़ा दी। पुजारी यही संत समय संध्या समय में भगवान में चढ़े हुए फूल विसर्जन करते हैं नहीं, जो गंगा में लेके विसर्जन कर दी। वो गोबर कीड़ा कहते धन्य है, आज मोला कहाँ मिल गए, कहाँ से कहाँ उड़ गए, एक संग के कारण से। अगर मोला भौरा की संगति प्राप्त नहीं होती तो आज मोला भगवान के चरण कमल में नहीं जाते हैं, और ना मोला गंगा की प्राप्ति होती, वही मेरे उड़ा करके मर जाते हैं। का के कारण? केवल और सत्संग के कारण से, है ना। तिकर से कहते ना कि संतन के संग लाग रे कि तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और होगी चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। यही सत्संग का महत्व है सत्संग में। और वही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर सत्संग का महत्व बताए। क्षण मात्र के सत्संग के समान और दूसरा कोई सुख इस जगत में नहीं है ना। और देखो भगवान के काम में निकले हुए, राम काज में निकले हुए हैं। जिला आज प्रस्तुत प्रसंग के आधार में जिन मार्ग और अधकृत मार्ग में बाधा डालत रही से वही है आशीर्वाद के रूप में ये प्रसंग लकहाते है ना, ये दोहा लकहाते। कहते ना प्रत्येक मानस के दोहा चौपाई जो है हमारे मानव जीवन के लिए एक सूत्र देते, एक उद्देश्य देते, जेकर लिए हम चल करके अपन जीवन ला में चल करके, है ना, अपन जीवन ला परिवर्तन कर सकन, ढाल सकन। और यही मानस के परम सूत्र में ये का कहना चाहते कि क्षणमात्र के सत्संग, दरस सत्संग, है ना, परस सत्संग और समागम सत्संग। दरस सत्संग, है ना, लगनी ला दिनों सत्संग की प्राप्ति होगी जी। जब हनुमान जी यही देखिस, नहीं हनुमान जी ला देखिस एक संत के आगमन हो गए, एक संत के आगमन हो गए तो ओकर दरस सत्संग हो गए। ईश्वर से जैसे मुक्का मारे हैं, है ना, तो वो ईश्वर से ही होगी प्रकार के। और वहाँ पर दोनों के बीच में सुंदर वार्तालाप हो है, तो ये होगी समागम। जैसे आपके गांव में पलारी में बड़े बड़े विद्वत जन आवत है, महापुरुष आवत है, और संत समागम आप मन के बीच में होवत है। यही सत्संग है ना। चार जो सत्संग बता है, स्पर्श सत्संग, मज्जन सत्संग, पान सत्संग, दर्शन सत्संग। अब ये सत्संग के महत्व में यही पर बता है कि ये सत्संग के महत्व है, जहाँ पर जीव में सुंदर वहाँ अपन जीवन ला अच्छा कर सकते, अपन जीवन में ज्ञान अर्जित कर सकते। यही है सत्संग के महत्व बता है। आज जो मार्ग में बाधा डालने वाली लंकनी रही से वहाँ आशीर्वाद देते
कि प्रभसी नगर की जय सबे काजा और हृदय राखो कौशलपुर राजा। जेन कहते ना महामंत्र, महामंत्र जेन प्रत्येक जो कोई गांव में कोई नगर में जावे ना तो गेट में लिखा रहते हैं मुख्य द्वार में, प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखो कौशलपुर राजा। अगर भगवान के नाम ला नहीं अगर धारण करके चलत है अपन मुख में, अपन शरीर में, अपन मन में, तो यहाँ पर हर काम है तो सफल हो जाते कि तिकरे से यहाँ पर सत्संग के महत्व बताई और एक गरल सुधारी पुकर ही मिटाई। अगर कोई शत्रु है खलो बोला राम राम कहे ना तो वो राम राम कही। ये करे कारण कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई अग्नि भी है वहाँ शीतलता प्रदान करते संत समाज हो तो ये काकर बन के सत्संग करीस ना। कौन हा जो भक्त प्रहलाद है और भक्त प्रहलाद है सत्संग करी भगवान के भजन गई कीर्तन गई तो ओकर कारण से होलिका वल जलाए भर बैठीस नहीं था होलिका जल गए लेकिन भक्त प्रहलाद है तो बच गए। कैसे ते कहते ना कि कौन कहता है मेरे सरकार का दीदार नहीं होता, आदमी उसके लिए खुद ही तलबगार नहीं होता। अरे बनना पड़ता है प्रहलाद उसके लिए, अरे यूं ही तो नरसिंह का अवतार नहीं होता, अरे यूं ही तो नरसिंह का अवतार नहीं होता, है ना। जैसे यहाँ पर जो पावन सत्संग के माध्यम से भगवान होकर पास में आगे दर्शन दे दी भजन कीर्तन के माध्यम से, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, हर कोई में राम मैं देखी सोहा। कृष्ण एक खंभम घलोक राम है, खंभम घलो राम देखी सोहा। पिताजी हमारी सुनी कर नरसिंह भगवान है प्रकट हो गए अपन गोदी में बैठा ली भक्त प्रहलाद ला। तो एक आके फल हरे केवल सत्संग के प्रभाव हरे जिकर महा है ना सत्संग करे साधु संत से अपन कथा सुने गर्भ से ही बोला सत्संग की प्राप्ति हो गई से यही कारण से एक महत्व बताते। आओ एक प्यारा शब्दन के बाद भी चिंतन करबो आप मन के साथ में। सियावर रामचंद्र
कहीं अगर कोई है ना प्रेम से कोई काम करे बर जाए नहीं और भगवान के नाम ला धारण करके तो हर काम है तो सफल हो जाते करते। जहाँ पर या गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से ये करे पहली जो प्रसंग की राम सुरसा जोरी से न जैसा जतना छन बाधा डालत इस मार्ग में वो सब एक आशीर्वाद प्रदान करी कि राम काज सब कर हो तुम बल बुद्धि निधान और आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तो अगर कोई आदमी है नहीं बोझा लेके घूमी नहीं बोझा लेके जाही तो कोई काम सफल नहीं हुए मन में कोई है ना निश्चय करके नहीं जाही तब और वही अगर प्रसन्न भाव से अगर कोई जाते नहीं तो सबो काम सफल हो जाते कथे। जैसे भगवान कि जब विश्वामित्र के साथ किस नहीं तब विश्वामित्र के साथ में धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्षि चले मुनिवर के साथ जो भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष यज्ञ के लिए तो प्रसन्नता भाव से गीस तो ओला भक्ति के प्राप्ति हुई से है नहीं। और यहाँ पर जब हनुमान जी भी गीस की हर्षि चले भगवान है तो सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करी और ते सब काम ला करवे की एक काम नहीं है ओला लंकनी के बुद्धि ला परिवर्तन करना है ना एक मुक्का के माध्यम से। और मुक्का कैसे बनते दीदी हो है नहीं मुक्का ऐसे 5 उंगली बांधे नहीं तब मुक्का बनते कथे है नहीं। और सबो उंगली में ना एक ठंडा समाहित है कि अंगूठा में अग्नि तत्व है कथे है नहीं अंगूठा में और किस तर्जनी में वायु तत्व छुपे हुए और किस मध्यमा में आकाश तत्व है तो अनामिका में जल तत्व है और कनिष्ठा में पृथ्वी तत्व है ना। तो किस के अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व और जल तत्व पृथ्वी तत्व आगे 5 ठन बंधा गए नहीं तो वही जगह मुक्का बना गए है नहीं। और हमारे शरीर भी कहाँ से बने हैं हमारे शरीर भी 5 तत्व से ही बने हैं नहीं चिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा इसकी सब में विकार 6 विकार होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब दूर हो जाते अगर संत के कोई मौका पड़ते तब और वही जगह रक्त विरक्त हो जाते है ना। और विरक्त होकर के संत है तो कि ओकर हृदय में बुद्धि में परिवर्तन हो जाते है नहीं। बाण के सैया में सोए रहा है कौन भीष्म पितामह धर्म के उपदेश देत रहा है द्रौपदी देख के हंसत रहा है उतनी देर तो धर्म कहाँ गिरी से जब मोला बीच सभा में मोर चीर हरण होत रही तो धर्म उपदेश कहाँ गिरी से तो मंदोदरी हतीर में गीत कथे बेटी मोर कोई कारण न है ना ये तो मैं दुर्योधन के अन्न खात रहनी ओकरे अन्न के प्रभाव हरे जो मोर अंदर में ली से लेकिन जैसे बाण बड़े है और बाण लगिस ना तो सबो रक्त बही गए है अब और जितना अन्न खा रहे हैं वो रक्त में समाहित रही से राग के रूप में वो सब बहा करके विरक्त हो गए अब मोर में कोई दोष नहीं है ना। यही कारण से आज यहाँ पर एक उद्देश्य के महत्व से बताए जाते हैं ना। और ये हनुमान जी जो ज्ञानी नमाग्रगण्यम बल बुद्धि के निधान है देखो कि हर काम भगवान के राम के बिना हनुमान के बिना अधूरा है कथे फिकर से दिखीस ना कि दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। हर काम में भगवान के पवन सूत्र हनुमान के हाथ है एकरे से तो कृष्ण भगवान जब हनुमान से मिलन होई हनुमान जी से मिलन होई तो उतका देर किसकिंदा में आगे चले बहोरी रघुराया है ना और ऋषि मुख पर्वत नियर आया तब आगे होकर के हनुमान जी से मिले बर हमर राम जी जावत है हनुमान जी से मिले बर रामचंद्र जी तो आगे काबर की सोई भाई अपन से कोई बड़े व्यक्ति रहते है ना ओकर से मिले बर छोटे व्यक्ति है तो सुंदर आदर पूर्वक जाते हैं। तब यहाँ पर कि हनुमान जी से मिले बर रामचंद्र जी है तो आगे होकर के गीस तो का के कारण से गीस की जो पुरुष सिंधु दो वीर हनुमान रामचंद्र जी वीर हरे कथे हनुमान जी ला महावीर के महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवारे सुमति के संगी। हाँ रामचंद्र जी वीर है तो हनुमान जी महावीर है ना तो वीर है महावीर से मिले बर जाते हैं। और किसकी रामचंद्र जी ला प्रभु कथे सब कोई प्रभु लेकिन हमार हनुमान जी ला महाप्रभु कई नाम से जाने जाते हैं ना कि कौन से काज कठिन जग में और जो तुम सा नहीं जाते हैं तारो वेगी
संकट होए हमारो। आज महाप्रभु हनुमान जी से प्रभु रामचंद्र जी मिले वर्गे है। इन दोनों के बीच में मित्रता हुई से जग कारण तारण भवा भंजन भरनी भार काते जग के कारण हरस काते अखिल पति हरस। ये हनुमान जी के प्रश्न रही से, लेकिन भगवान कृष्ण की आपन चरित कहा हम गाई और कहा हुई प्रणीज कथा बुझाई। तो भैया कथा केवल भगवान के हो सकते, जीव के व्यथा ही व्यथा रथे। वही कारण से यहाँ हनुमान जी के तो सुंदर लंकनी के साथ में कथा हो है, और लंकनी जो भेद बुद्धि से वो बुद्धि में परिवर्तन आगे है ना। इसके लिए मुक्का है तो बुद्धि में ही व्यवहार करे है, विवेक आगे लंकनी के हृदय में। और वो हनुमान जी से प्रणाम करते हुए प्रगति नगर की जय सब काजा है ना। आज हनुमान ला आज्ञा देगी एक नहीं और कई काम करना है तोला। ऐसे कही के काबर की सीता के खोज करे बर हनुमान जी निकलिस ना, तो उतका देर मात्र यही काम रीस की सीता के खोज करना है ना, और पता लगा करके आना है कहाँ रामचंद्र जी के पास वापस। बस अतकिच काम करना है तोला कहीं से नहीं। बाली तने रवि भक्त कियो कुछ याद करो अपनी पवन सुत वो बालपन जब याद दिली ना जामुन था तो वो तक हनुमान जी गर्जना करे धल्ली। अरे रुक जा हनुमान, ते रावण ला मार डर में तो राम के अवतार हो ते काबर हो ही नहीं। राम के लिए जेकर लिए अवतार ले तो ये लीला यही कर समाप्त हो जाई। तो एकर से कहते भैया ते सीता के ही पता लगा करके आबे अतकी काम करना है तोला। तब पता तो पहले से लग गई संत समाज में, पहले से ही पता लग गई सीता कहाँ है तेकर पता लग गई से है ना। कहाँ जो बुद्धि के गुफा में बैठे हुए जो संपाति महाराज जो है वो बता रही कहाँ कि गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका और तह रह रावण सहज शंका। गिरी त्रिकूट के पर्वत लंका नगरी है, विराजमान है, वहाँ पर रावण निशंक भाव से विराजमान है। तो भैया तो पता लग गई, लेकिन हनुमान जी के काम यही नहीं से है ना। हनुमान जी के काम केवल सीता की पता लगाना नहीं रही से है ना। हनुमान जी के काम है लंकनी के ओकर बुद्धि ला प्रवर्तित करना, लंकनी जो श्रापित है ओला अभिशाप से दूर करना, विभीषण जैसे संत ला प्रभु राम के चरण कमल तक के लाना, ये हनुमान जी के काम हरे। और जहाँ हनुमान जी काम में भीड़ जथे नहीं तो ओकर काम जेकर ऊपर भगवान के हाथ है ओकर कोई बाल बाका नहीं कट सके नहीं। बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। आओ सूत्र के आधार पर स्वर्ग के सुख है ना, अपवर्ग के सुख मोक्ष के सुख, ये दोनों के सुख के तराजू में बलरा में रखबे तो स्वर्ग के सुख भारी होते एला सिद्ध कर दी है ना। जहाँ पर मानस कारहा पीला बत्ती संकेत करते कहते ना वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा। अरे बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, अंधियारा ढल कर रहेगा, अंधियारा ढल कर रहेगा। राम नाम के दीप जला ले हृदय में, सबो तम है तो अंधकार है तो दूर हो जाई। आओ पीला बत्ती हमार अंतिम भजन भरथरी गीत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत भरथरी गीत के साथ ए मन से सादर विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और आप सब सहयोग प्रदान करो।
निछावर जानेला महादेवी लहो ए देहची करा महादेवी लहो ए देहची करा एका सुमरता में आ जानेला मैं जानेला भाई ये देखी एका सुमरता में आ जानेला मैं जानेला भाई ये देखी घोड़ा रोई घोड़ी सारी माँ ओ हाथी रोए हाथी सारी माँ घोड़ा रोई घोड़ी सारी माँ ओ हाथी रोए हाथी सारी माँ घोड़ा रोई घोड़ी सारी माँ ओ हाथी रोए हाथी सारी माँ घोड़ा रोई घोड़ी सारी माँ ओ हाथी रोए हाथी सारी माँ मेरी रानी हाओ रोई महलों में ना मेरी रानी हाओ रोई महलों में ना और राजा रोए दरबारी माँ भाई ये देखी 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 बोल साचे दरबार की लखन सिया रामचंद्र की बोलो हर हर महादेव बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत ही पावन